हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आरआरबी फार्मेसिस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। अभी आपने हमारे चैनल पर एक मॉडल पेपर देखा होगा जो हमने आरआरबी के 15 ईयर के एनालिसिस के बेसिस पर बनाया था। और हम इसके अलावा फार्मा सीरीज़ में आरआरबी फार्मासिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो आपके आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ से बहुत बार कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर यूज्ड कॉमनली इन रिड्यूस हार्ट रेट। तो यहाँ पर पहली चीज पूछी गई है कि आपकी वो ड्रग बताइए जो बीटा 1 सिलेक्टिव हो और ये काम करती हो आपके हार्ट के ऊपर, यानी कि कार्डियो सिलेक्टिव होनी चाहिए। तो प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलोल, प्राजोसिन या फेनिलेफ्रिन। तो हम जब पढ़ते हैं तो प्रोपेनोलॉल को हम पढ़ते हैं कि अपने बीटा 1 प्लस बीटा 2 दोनों पर काम करता है, तो डायरेक्टली तो ये बीटा 1 सिलेक्टिव नहीं होगा। मेटाप्रोलोल आपकी बीटा 1 सिलेक्टिव है, कार्डियो सिलेक्टिव के नाम से जानते हैं। प्राजोसिन आपकी अल्फा 1 सिलेक्टिव है। तो कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी पूछ जाते हैं कि जो रिसेप्टर है वो कौन से स्पेसिफिक सिलेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड करते, तो ये आप ड्रग याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो मेटाप्रोलोल आपकी कार्डियो सिलेक्टिव टाइप की ड्रग है, ये टारगेट करती है आपके बीटा 1 रिसेप्टर पे। ये प्राइमरली हार्ट के ऊपर फाउंड होती है जहां एसए नोड और एबी नोड, इसलिए हम इसको कार्डियो सिलेक्टिव बोलते हैं। ये ब्लॉक कर देती है आपके बीटा 1 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से हार्ट रेट आपकी डिक्रीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट जो हमने ड्रग देखी थी वो आपकी प्रोपेनोलॉल मिक्स टाइप की है, बीटा और बीटा 2 दोनों को काम करती है। प्राजोसिन आपकी अल्फा 1 ब्लॉकर है और फेनिलेफ्रिन आपकी सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट है। ठीक है, तो जितने भी सिलेक्टिव जो ड्रग्स होती हैं उनके नाम आप याद रखना जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच ड्रग इज रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिट और यूज इन मायस्थेनिया ग्रेविस टू रिवर्स नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरॉन्स। यानी कि मायस्थेनिया ग्रेविस की अंडर एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की कौन सी ऐसी ड्रग है जो यूज करी जाती है? फायोस्टिग्मिन, एड्रोफोर्नियम या ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर नियोस्टिग्मिन। सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हम कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज किया जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नियोस्टिग्मिन। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। नियोस्टिग्मिन आपकी इनहिबिट करती है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को, प्रिवेंट करती है ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी कि एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में बढ़ जाएगा, अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। इट इज अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ये आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकती और ये आइडियल बनाती है क्योंकि पेरिफेरली एक्ट करती है और हमारे मायस्थेनिया कंडीशन जैसी चीज़ों को ट्रीट करने में हेल्प करती है। फायोस्टिग्मिन आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, ये यूज करी जाती है मेनली एंटीडोट की तरह, एट्रोपिन के आपके एंटीडोट की तरह। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पेशेंट विद अस्थमा एक्सीडेंटली रिसीव प्रोपेनोलॉल, विच एडवर्स इफेक्ट इज मोस्ट लाइकली। अब प्रोपेनोलॉल आपका क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग है, कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? तो यहाँ पर जो उसका इफेक्ट है वो एंटी होगा, ऑपोजिट होगा। अगर मान लेते हैं ब्रोंको में ब्रोंको डायलेशन हो रहा होगा तो इस कंडीशन में ये उसका ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जहाँ पर भी एंटी वर्ड आएगा या पर्टिकुलर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को टारगेट करेंगे तो उसका हम ऑपोजिट देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एंटी ड्रग यूज कर रहे हैं। तो आपका ब्रोंको डायलेशन तो नहीं ही होगा, ब्रोंको स्पाज्म होगा, ये आपका क्या करेगा? ऑपोजिट इफेक्ट देगा। यानी कि प्रोपेनोलॉल अगर गलती से किसी व्यक्ति ने ले लिया जिसको अस्थमा है तो उसको ब्रोंको स्पाज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रोपेनोलॉल आपका नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, इट ब्लॉक्स द बीटा 2 रिसेप्टर। अब बीटा 2 रिसेप्टर का काम क्या है कि वो स्टिमुलेट करते हैं लंग्स के अंदर क्या रिलैक्सेशन या कहा जाए तो ब्रोंको डायलेशन कॉज करते हैं। अगर आप उसका ब्लॉकर ले लेंगे तो क्या होगा? ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन डेवलप होगी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच ड्रग इज डायरेक्ट मस्करेनिक एंटागोनिस्ट यूज्ड टू ट्रीट द ओवर रिएक्टिव ब्लैडर। ओवर रिएक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेनली ड्रग है जो यूज करते हैं? आपकी बेथानिकॉल, ऑक्सीब्यूटानिन या फिर पिलोकार्पिन या डोनाजेपिन। पिलोकार्पिन को तो हम सब जानते हैं ग्लाउकोमा की कंडीशन में यूज करते हैं। डोनाजेपिन और गैलेंटामाइन वगैरह आपके एल्जाइमर वगैरह की कंडीशन में यूज होते हैं। बेथानिकॉल वगैरह आपकी जो मेन ड्रग यूज करी जाती है वो है ऑक्सीब्यूटानिन, आपकी ट्रीट करती है ओवर रिएक्टिव ब्लैडर को। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ब्लॉक करती है ये M3 रिसेप्टर को,
जो कि आपके डेटोसर मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये कम कर देती है, प्रिवेंट करती है इनवॉलंटरी ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को, इंक्रीज करती है ब्लैडर की कैपेसिटी, यानी कि जो ओवर रिएक्टिव ब्लैडर होता है उसको ये कम करती है। बेथानिकॉल प्लोकार्पिन मस्करेनिक एगोनिस्ट हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक? और डोनाजेपिल आपकी एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर की तरह ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज डायरेक्ट अल्फा 1 एगोनिस्ट यूज एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट। अब मैंने बोला कि अल्फा 1 सिलेक्टिव, कई बार ड्रग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी आपकी अल्फा 1 को टारगेट कर रही है, कौन सी आपको अल्फा 2 को टारगेट कर रही है, कौन सी ड्रग आपकी बीटा 2 को टारगेट कर रही है। तो इनके एक दो एग्जाम्पल हम याद रखिए कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो सिलेक्टिवली कौन कौन से रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो क्लोनिडीन, फ्लाइनेफ्रिन या आइसो प्रोटेनॉल और यहाँ फेंटोलामाइन। नेजल डिकंजेस्टेंट में हमारी मोस्टली जिन ड्रग्स के आगे जोलिन टाइप का लगा होता है वो आपकी वजह से कि ऑक्सीमेथाजोलिन वगैरह नेजल डिकंजेस्टेंट में यूज होती है। फिनाइलएफ्रिन आपकी नेजल डिकंजेस्टेंट में यूज होती थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फिनाइलएफ्रिन होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। फिनाइलएफ्रिन आपकी क्या करती है, स्टिमुलेट करती है अल्फा 1 रिसेप्टर को ऑन ब्लड वेसल इन द नेजल म्यूकोसा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नैरो कर देती है ब्लड फ्लो को, इसलिए रिड्यूस स्वेलिंग, एडिमा, रिलीव करती है कंजेशन में। आपकी क्लोनिडीन क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ये बीपी को लोअर करने में हेल्प करती है। आइसोप्रोटेनॉल आपके बीटा एगोनिस्ट है, ये कार्डियक और लंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और फेंटोलामाइन आपका क्या करती है, अल्फा ब्लॉकर है, ये वैसोडाइलेशन कॉज कराती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज क्लासिफाइड एज अ डीपोलराइजिंग। कौन सा ऐसा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जो आपका डीपोलराइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, पैनक्यूरेनियम, सक्सिनाइलकोलिन या फिर बिक्यूरेनियम या ट्यूबोकुरेन। देखिए जहां पर डीपोलराइजिंग यानी कि एसिटाइलकोलिन का इन्फ्लक्स कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो डीपोलराइजेशन कंडीशन या फिर ये आयंस का इन्फ्लक्स होगा, डीपोलराइजिंग की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। इसके बारे में देख लेते हैं कि सक्सिनाइलकोलिन it mimic as a acetylcholine and cause a massive persistent depolarization. This muscle cannot reset to fire again, leading to paralysis. क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जो है ये सक्सिनाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है और इसके अलावा जो इसके की स्टेप्स हैं वो फेसिकुलेशन, ट्विचिंग और फ्लैसिड पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है। जो आपकी पैनक्यूरेनियम है, बैरक्यूरेनियम है, ये आपकी नॉन डीपोलराइजिंग कंडीशन की ड्रग हैं, यानी कि कॉम्पिटेटिव हैं और ब्लॉकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच एंटीडोट रिएक्टिवेट्स एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। यानी कि कौन है जो आपके रिएक्टिवेट करता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के लिए हम मेनली कौन कौन सी ड्रग्स का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं आपके एट्रोपिन और प्रालिडॉक्सिम को। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो प्रालिडॉक्सिम है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्टिवेट कर रहे हैं आपके एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं आपके एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। प्रालिडॉक्सिम क्या करती है, रिमूव करती है फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द एंजाइम, रिस्टोरिंग इट्स फंक्शन। इसको रिस्टोर करने के लिए एंजाइम को फ्री हो जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है, प्रालिडॉक्सिम जाएगी, इसको ओपन करेगी और आपका एंजाइम फ्री हो जाएगा। मस्ट बी गिवन बिफोर एजिंग ऑफ द बॉन्ड अकर्स। एट्रोपिन ब्लॉक करती है सिम्टम्स को, डज नॉट फिक्स द एंजाइम। एट्रोपिन एंटीडोट की तरह यूज करती है, लेकिन जो भी सिम्टम्स ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से हो रहे होंगे उनको ब्लॉक करेगा। और प्रालिडॉक्सिम क्या करती है, जो रूट कॉज है उसको ही ट्रीट कर देती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिनाइलएफ्रिन आपकी फिनाइलएफ्रिन कॉज रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू विच मैकेनिज्म। यानी कि फिनाइलएफ्रिन है जो आपकी किस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशन को कॉज करती है। आपके लोअर हार्ट रेट की कंडीशन जो डेवलप होती है तो कैसे कॉज करती है, डायरेक्ट बेगल स्टिमुलेशन करती है या बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आता है या बीटा 1 स्टिमुलेशन होता है या हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया का तो यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है, ग्लूकोज को लोअर करने के लिए कोई इसका रोल नहीं है। तो जो फिनाइलएफ्रिन है वो एफ्रिन है वो आपकी बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए चेन रिएक्शन यहाँ पर अकर होती है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स में। फिनाइलएफ्रिन कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा बैरोरिसेप्टर इन द कैरोटिड आर्टरी सेंस हाई बीपी, दे सिग्नल द वेगस नर्व टू स्लो डाउन द हार्ट रेट। मतलब कि जैसे ही एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा स्पाइक से जाएगा। बैरोरिसेप्टर कैरोटिड आर्टरी पे जो प्रेजेंट है वो
सेंस करेंगे कि आपके ब्लड का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और वेगस नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू ये क्या करेंगे, हार्ट के प्रेशर को लोअर कर देंगे, यानी कि ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है, फेनिलेफ्रिन हैज़ नो डायरेक्ट एक्शन हार्ट ऑन वेगस नर्व, बट ये बैरोरिसेप्टर के थ्रू काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच मस्करेनिक एगोनिस्ट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट ग्लाउकोमा। जहां पर भी ग्लाउकोमा का नाम आता है हमें याद आनी चाहिए ड्रग हमारी पिलोकार्पिन। अगर आपसे एक एग्जांपल मैं फिर से पूछूंगा कि एट्रोपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तब हम कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा। बट हमारे ग्लाउकोमा की कंडीशन में मेनली हम ड्रग का यूज जो करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपकी पिलोकार्पिन है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सबटाइप इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। कौन सा ऐसा पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो आपके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, बीटा 1 अल्फा 2 या फिर बीटा 2 अल्फा 2 अल्फा 1 या बीटा 1। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है यहाँ पर, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर प्राइमरी रिसेप्टर है, तो आपका बीटा 1 करेगा, बीटा 2 करेगा, अल्फा 1 करेगा। आपका जो मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है अल्फा 1। अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है आपका वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्यों? ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, यही 10 क्वेश्चंस थे जो हम इसके लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एएनएस से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।